नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सैथोलॉजी डीबंकिंग मिथोलॉजी। सैथोलॉजी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे, जिसका हम लोगों को बहुत दिनों से डर भी था, लेकिन मैं पहले ही बता दिया था। भारत के पास कोई चारा नहीं रहेगा कि बिना अमेरिका के ऊपर सैंक्शंस लगाए हुए कोई और चारा नहीं रहेगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये जो नया एम्बेसडर आ रहा है, ये एम्बेसडर को अमेरिका भेज रहा है टू हाइफनेट। हाइफनेट का अर्थ क्या होता है कि भारत और पाकिस्तान को एक जैसा ट्रीट करना। पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है। पाकिस्तान का काम ही है किस तरह हिंदुओं को मारो, अपने देश में भी मारो, दूसरे देशों में मारो और झूठ पे काम चलाते रहो, क्योंकि उनको हर दिन प्रूव करना पड़ता है कि वो यूज़फुल है। जैसे बोलते हैं ना, यूज़फुल इडियट्स। उनको हर दिन अमेरिका को प्रोवाइड करना पड़ता है वो यूज़फुल है, यूज़फुल है। मतलब उनको प्रयोग करो, यूज़ करो उनको, जैसे कि अमेरिकन टॉयलेट पेपर यूज़ करते हैं उस तरीके से। और जब उसको लगता है कि उसका यूज़ कम हो गया, तो जाके पढ़ाता है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ इसको। और ये जो कॉलोनाइजेशन का जो भूत होता है कि सफ़ेद चमड़ी या फिर इनके पीछे झुकना, ये बहुत मुसलमान देशों में चलता है। मैक्सिमम मुस्लिम कंट्रीज़ में यही चलता है। गोरे को देख के बिक जाते हैं क्योंकि उनके अंदर खुद की आइडेंटिटी नहीं होती। उनको लगता है कि जो उनके जैसे जो दूसरे धर्म के लोग हैं, उधर जाके कोई भी देख लीजिए, पैलेस्टाइन देख लीजिए, सारे जो कॉन्फ्लिक्ट हैं दुनिया के इस्लामिक वर्ल्ड में, सब के सब अमेरिका में जाकर ही रहते हैं, जबकि अमेरिका से चिढ़ते भी हैं क्योंकि उनको वैसे ही आदत होती है झुक के रहना और फिर डर लगता है पिटाई से। लेकिन फिर भी इनको वेस्टर्न वर्ल्ड इनको कल्टीवेट करता है। पूरे यूरोप में इनको कल्टीवेट किया जाता है, पूरे यूएस में इनको कल्टीवेट किया जाता है और इनको जॉब्स में रखा जाता है, हर जगह किया जाता है। हिंदू ऐसा कर नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। हिंदू के अंदर अपना स्वाभिमान भी होता है और नेटिव अमेरिकन्स भी ऐसा नहीं कर सकते। जो भी स्वाभिमानी कल्चर्स हैं, ओरिजिनल हैं, कोई भी नहीं कर सकता। ये लोग सब कर सकते हैं। इनकी वजह से एंग्लो सैक्सन्स को बीमारी लग गई कि इनको किसी भी तरह दबाया जा सकता है। ये एग्जैक्ट है, ऐसा ही है एंग्लो सैक्सन, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता। जैसे हम लोगों को समझ में नहीं आता क्या गोरी चमड़ी देखी तो कहाँ से है, या मैक्सिको से है या फिर यूरोप से है या किस कंट्री से है, या फिर हम सबको बोलते हैं अंग्रेज, है ना। तो उसी तरह इनका भी ऐसे ही होता है कि ये इन लोगों को लगता है कि सारे, अगर पाकिस्तानियों को देख के लगता है सारे इंडियंस भी ऐसे होंगे, और फिर शौक हो जाते हैं। सीखते हैं नहीं है कभी अपने इतिहास से, क्योंकि ओनली बुद्धिमान व्यक्ति सीखेगा ना कि इतिहास से, फिर वो गलती वापस नहीं करेगा। इनका ऐसा नहीं है, भूल जाते हैं। 1971 में, तो 1947 में अमेरिका ने भारत को भी मदद किया इंडिपेंडेंट होने का। उस समय लड़ रहे थे एंग्लो ब्रिटेन से, तो भारत को सपोर्ट किया, लेकिन डिवीजन को भी सपोर्ट किया। भारत को रिकॉग्नाइज किया ताकि पाकिस्तान उनको मिल जाए। ये था गेम प्लान। 1965 में, 1971 में, 1998 में, मतलब कि, और 2025 में बार बार भारत को बेइज्जत करना और बाद में आके दोस्ती की बात करना, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करना। भाड़ में जाए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। जब ये बोलना शुरू करेंगे तब ये लोग सत्ते में आएंगे। भाड़ में जाए भाई, नहीं चाहिए आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर, रखो अपनी जेब में। जो आपको करना है आप करो, आप रखो अपनी जेब में। इतिहास बताता है कि जब भी आप किसी बुली को सामने खड़े होते हैं तब वो बुली डर जाता है। ये अमेरिका की हालत है। रशियंस खड़े होते हैं, डर जाते हैं। वियतनामी खड़े हुए, डर गए। वियतनाम में 40 मिलियन लीटर एजेंट ऑरेंज गिराया था, 40 मिलियन लीटर्स। और ये देश दुनिया को ह्यूमन राइट्स पे बात करता है। निक्सन ने इंदिरा गांधी को थ्रेटन किया था कि आई विल डिस्ट्रॉय इंडिया। उसको बोलो तुम्हारे पूर्वज भी आके चले गए और तुम लोग भी चले जाओगे, भारत रहेगा।
भारत रहा है, रहेगा, चलता रहेगा। अभी जो भारत के अंदर जो कैंसर है वो भी चला जाएगा। तो जब भी खड़े होते हैं तभी ढुक जाते हैं। जैसे अभी भारत ने सैंक्शन लगाए, काउंटर सैंक्शंस, बोलता है यूएसपीएस का कोई पोस्ट नहीं जाएगा आपको। उसका अर्थ क्या होता है कि जो भी उन्होंने लगाया था कि हम सैंक्शन लगाएंगे कि $100 या $800 से ऊपर जो भी आप भेजेंगे पैसा फ्रॉम इंडिया, वी विल पुट टैरिफ्स ऑन दैट। अभी ये कोई पैसा कोई बड़े व्यक्ति को भेजा जाएगा? नहीं, ये स्टूडेंट्स को भेजा जाएगा या किसी के घर में ज़रूरत है उसको भेजा जाएगा कि थोड़े बहुत पैसे रख लो, घर चला लेना। ये पैसा वो उस तरह का है जो ज़रूरत में है उसके लिए। ये कोई बड़ा नहीं है कि उससे कोई ट्रेड बैलेंस होने वाला है, कुछ होने वाला है। तो मतलब ये जो फुलिशनेस है, आपने लगा दिया टैरिफ उसके ऊपर, भारत ने लगा दिया सैंक्शन, अब कोई भेजेगा नहीं। इसका मतलब ये है कि भारतीय स्टूडेंट्स वहाँ से वापस भेजेंगे और भारतीय स्टूडेंट्स को वापस जाना पड़ेगा। बहुत सारी भारतीय फैमिलीज़ को भी जाना पड़ेगा, कोई रहने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे तो वो लोग रह सकते हैं मैक्सिकन अमेरिकन, उनका तो सेल्फ रिस्पेक्ट होता ही नहीं है। कहीं भी रह लेंगे, किसी घर में चले जाएंगे, कहीं भी रह लेंगे, दे हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट। वो दिखता ही उनकी हरकतों से। मैक्सिकन अमेरिकन बोलते हैं इंडियंस को कि तुम लोग ब्राउन हो, चले जाओ। अरे भाई तुम भी तो ब्राउन हो। तो गोरे आके इनको सिखाते हैं, भाई तुम मेरे घर में सफाई करने आ जाना और कुछ और सर्विसेज देने आ जाना। उनको ऐसे ही यूज़ करते हैं गोरे लोग, मुफ्त के लोग हैं। ये कल्चर अमेरिका का जो ट्रम्प लेकर आया है, आई एम वेरी थैंकफुल ऑल्सो कि ट्रम्प ने ये असलियत जो मैं लिखता था अपनी पुस्तकों में, आज उसने दिखा दी असलियत। शायद अब भारतीय गवर्नमेंट को विश्वास होगा कि जो हम लोग एनालाइज करके बोलते हैं वो एकदम सही बोलते हैं, बदलते नहीं है। उसको बुक लिख देते हैं ताकि आप उसको देखें कि वो एक्चुअली फैक्ट है विद रेफरेंसेस। जो नेटिव अमेरिकन के साथ किया, कल आप देखेंगे मेरे लिटरेचर फेस्टिवल में नेटिव अमेरिकन आ रहे हैं, सारे चीफ आ रहे हैं। यू विल बी शॉक्ड व्हाट हैपेंड, वी विल बी शॉक्ड व्हाट हैपेंड। किस तरह उनके पानी छीन लेते हैं, पानी नहीं है उनके पास पीने के लिए, उसमें एजेंट ऑरेंज डाल देते हैं, बच्चों को किडनैप करते हैं। आज ये चलता है, पहले नहीं था, ये आज चल रहा है अमेरिका में। समझे आप? मैं बड़ा इमोशनल हो जाता हूँ बिकॉज आई एम द एम्बेसडर। तो व्हेन आई सी ऑल दीज थिंग्स आई गेट रियली रैटल्ड। ये चल क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। बात कर रहे हैं अमेरिकन गाजा के बारे में, इसराइल के बारे में, पैलेस्टीन के बारे में। घर में तो देख लो भाई, तुम लोग कर क्या रहे हो अपने लोगों के साथ? बिकॉज दे डोंट वैल्यू देम, दे आर ब्राउन पीपल, दे डोंट वैल्यू देम। Only brown people they value is Indians because of Modi. Because हम लोग न्यूक्लियर वेपन लेकर भी खड़े हुए हैं, अग्नि 5 लेकर खड़े हुए हैं, नेवी है स्ट्रांग, एयर फोर्स है स्ट्रांग, दैट्स व्हाई दे वैल्यू अस। द ओनली ब्राउन पीपल दैट एंग्लो सैक्सन्स डरते हैं जिससे, वो है भारतीय मूल के हिंदू। मुसलमान नहीं, मुसलमान तो बिक जाते हैं उनको, बहुत सारे, नॉट ऑल, बहुत सारे, क्योंकि सारे इस्लामिक देशों पे इनका कब्जा है, सब जगह मिलिट्री बेसिस है। ईरान ने कुछ मिसाइल गिराए, डर के मारे संधि कर ली, गिराने दो, थोड़ा सा एस्केलेशन नहीं करना है, समझे? सो ये जो सर्जियो गोर को भेजा जा रहा है, ये दिखाता है कि डीहाइफेनेट हो चुका है और इसकी कोई भी टैक्टिक्स जो है भारतीय लोग समझ के इसको अच्छी तरह खिलाएंगे समोसा चाट। क्योंकि आपने इसको जरा भी इंपॉर्टेंस दिया, वहाँ पर ये जो एक्चुअली इंपॉर्टेंस को देगा नहीं। पीपल नो व्हाई इज ही कमिंग। अगर हम और आप बात कर रहे हैं तो फॉरेन पॉलिसी ऑफिस में तो उधर तो पूरी की पूरी रिसर्च पेपर ही तैयार हो गई होगी इसके बारे में। इसी व्यक्ति को बुलाया था सांप, एलन मस्क ने, है ना? और भारत कौन सा देश है? सपेरों का देश है, मतलब इनके हिसाब से, हमारे लिए तो नहीं है। भैया सपेरों के देश में जा रहे हो, खुद सांप हो तो क्या होगा? नाचोगे। और भारतीय अमेरिकन, जो भारतीय मूल के जो अमेरिकन हैं, जो जिनका बहुत पैसा है, जो इन्वेस्ट करते हैं रिपब्लिकन पार्टी में, मुझे पता नहीं इनके साथ क्या हो गया है। ये लोग अपना लॉजिक भूल गए हैं या उनके ऊपर ट्रम्प का प्रेशर है कि दबो दबो दबो,
ये बात मनवाओ भारत से, मतलब इनको दिखाना है कि हमें अरे सब पहुँच है भारत के अंदर। अरे भारतीय गवर्नमेंट में भारतीय नेताओं के अलावा किसी की पहुंच नहीं होती है, भारतीयों की भी पहुंच इतनी नहीं होती है, क्योंकि रूल्स पे चल रहे हैं, पॉलिसीज़ पे चल रहे हैं। और ये दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन है। कांग्रेस का होता तो बिक चुका होता। राहुल गांधी तो बिकने के लिए तैयार रहता है, बोलता है डेली मेरे को बर्बरी की शर्ट दे दो, मैं बिकने को तैयार हूँ आज, है ना। वो तो उसका परिवार बिकाऊ परिवार है, किसी को भी खरीद सकते हैं। सोनिया गांधी के समय में मनमोहन सिंह कैसे बैठते थे कुर्सी पे साइड वाली, वी ऑल रिमेम्बर दैट सीन्स। प्रॉब्लम क्या है कि हमको अपने इतिहास पे गर्व नहीं है, ये मेन प्रॉब्लम। क्षत्रियों का जो स्वर्णिम इतिहास है, सबको पता है कि वाइकिंग्स और ये सब, अरे भाई वाइकिंग्स सब पिटे हुए लोग हैं। ये भारत के भगोड़े क्षत्रिय थे। द ओनली वॉरियर ट्राइब इन द होल वर्ल्ड इज हिंदू, एंटायर हिंदू समाज, क्षत्रिय वर्ण। उन्होंने कोई युद्ध हारा नहीं, 500 साल तक राम मंदिर को वहीं पे बना के छोड़ा, कोई युद्ध हारा नहीं। लेकिन उनके बारे में गलत लिखवाया गया इन लोगों से, ताकि हिंदुओं को विश्वास ना हो। आज अगर युद्ध होता है तो अमेरिका को युद्ध करने, भारत से युद्ध करने में डर लगेगा, युद्ध नहीं कर पाएगा, उनको घबराहट होगी उसको। तो युद्ध लड़ना नहीं चाहता है। मैं तो लिखा अटैक कर दो, बहुत ज्यादा चिढ़ा तो अटैक कर दो, नहीं, क्योंकि भारत से हार हुई तो पूरी जिंदगी में भाई F-16 एक पाकिस्तान में गिराए, हमारा F-35 गिरा दिया, F-22 गिरा दिया, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई खरीदने वाला नहीं। इनकी तो पेट्रियट मिसाइल भी फट गई हवा में, कौन सा अपना शिप बचाओगे। मैंने तो बोला सारे एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर आओ, एक साथ आक्रमण करो, वो बढ़िया बात होगी। सबको एक साथ करवाओ अटैक, नहीं कर सकते, डरपोक है ये, डरपोक कौम है। एक जू कौम है और एक डरपोक कौम है। जंगजू कौम में से जंग तो लड़ नहीं पा सकते, बलूचिस्तान मारते हैं उनको, अपने लोगों पे F-16 यूज करते हैं। वो जंगजू कौम है और ये जू कौम है, गंदे रहते हैं और युद्ध कर नहीं सकते। ये वेनेजुएला को जाके डरा रहे हैं, वो तो उनके जैसी देश है, डरा रहे हैं, शायद उस पर कुछ मिसाइल भी फेंक दें। अगर वो पहले मान गया तो जीत गए। ऐसे ही करते हैं लोग, इनका यही स्ट्रेटेजी है, डराने की कोशिश करते हैं, कोई दूसरा डर के मारे और सारा अफवाह फैलाएंगे, आ गई सेना आ गई, 4000 मरीन्स आ गए। अरे भाई मरीन तो इंसान ही होता है, डराएंगे और उसके बाद लोग सरेंडर कर जाते हैं। लेकिन मार्तंड वर्मा ने सरेंडर नहीं किया, मार्तंड वर्मा ने सरेंडर नहीं किया, तो मार्तंड वर्मा से हार गए। लड़ नहीं सकते किसी से, बड़ी हिम्मत करके उतरे, 75,000 सोल्जर्स मरे थे, टोटल 1 मिलियन सोल्जर्स भेजे थे इन्होंने, पूरा बम्बार्डमेंट कर दिया B-52 से, जो भी उस समय के स्टार फाइटर, दिस फाइटर, दैट फाइटर। एक ऐसी सेना के विरुद्ध जिसने यूनिक वॉरफेयर स्टिल लगाए वियतनाम ने, जमीन के नीचे उन्होंने सुरंगें खोदी, जमीन के नीचे उन्होंने शहर बना दिए, अपने आप को बचाया, हार नहीं मानी और जीत गए बंद में जाके। बहुत नुकसान बहुत हुआ। अमेरिका ने वहां पे डिप्लीटेड न्यूक्लियर यूरेनियम एम्यूनिशन यूज किया था, नुकसान बहुत हुआ, लेकिन फिर भी जीते, हेलीकॉप्टर में भागे थे। अफगानिस्तान में सलवार कमीज में लोग थे ये लोग, और उन पे बहुत आक्रमण किया। और बामियान बुद्धा का जो रियल इंसिडेंट है, उस पर रिसर्च होनी चाहिए थोड़ी सी, वो भी इन लोगों ने ही कराया था, टू गिव बैड नेम टू देम सो दैट बुद्धिस्ट कंट्रीज टर्न अगेंस्ट देम, समझे। तो उस तालिबान के फैक्शन से इस पे रिसर्च होनी चाहिए, बिकॉज ये एंगल किसी ने रिसर्च नहीं किया, क्यों ऐसा किया गया। बिकॉज अभी तालिबान तो बुला रहे हैं हिंदुओं को, वापस आओ आप सुरक्षित रहेंगे, बुला रहे हैं ना तालिबान हिंदुओं को। मैं तो चाहता हूँ कि जाएं, और अगर हम लोग वहाँ मंदिर स्थापित करें, क्योंकि तालिबान जो काबुल के बीच में जो पहाड़ है, वो देवी का मंदिर था पहले, तो वहाँ पे
देवी का मंदिर वापस स्थापित हो, मेरी पुस्तक में भी है, ओरिजिनल एटलस में। और काबुल तो गंधार देश का प्रांत है। गांधार देश जो है, गंधर्व जो है, ये भगवान राम के पुत्रों को दिया गया था, लक्ष्मण के पुत्रों को दिया गया था। लक्ष्मण के एक पुत्र का नाम था तक्ष, उसके नाम पे तक्षशिला पड़ा। तो ये जगह तो भारत की धरोहर है रामायण काल से, और सभी भारतीय अगर वहाँ पे रामायण का जो टूर है उसमें अफगानिस्तान को ऐड किया जाता है, इट विल बी ए ग्रेट एडिशन। तक्षशिला भी भारत का पार्ट है और गंधर्व देश भी भारत का पार्ट है, जिसको गंधार बोलते हैं, और वो नेचुरली गुड सिंगर्स होते हैं। ओके, तो वो भी पार्ट भारत में होना चाहिए। लेकिन ये जो स्नेक वाला चार्मर है ना, ये अमेरिका का, एंग्लो सैक्सन का, इनके हाथ में बहुत खून है पूरी दुनिया का, और भारत में भेज रहे हैं इस तरह का कोई। इसमें भारत ने एरिक आर्चरी को भी मैनेज किया, उसके पहले तो और भी खतरनाक लोग आए थे। लेकिन जो एटीट्यूड है, जो भाषा का प्रयोग है, वो दिखाता है असभ्यता। सभ्यता नहीं दिखाता, असभ्यता दिखाता। और उसकी वजह से हम सबको बहुत, हमारे साथ जिस तरह के शब्दों का चयन किया गया भारत के लिए, उससे मुझे बहुत दुख है पर्सन। ऐसा नहीं होना चाहिए था, और इसकी वजह से भारत अमेरिका के संबंध और भी नीचे जाएंगे, क्योंकि ये अब जयशंकर जी के भी जवाब आ गए हैं। भारत ने भी सैंक्शन लगाना शुरू कर दिया है, और इसका आउटकम बिल्कुल भी सही होने वाला नहीं है। चलिए देखते रहिए, और गुरुकुल में जरूर जुड़िए हमारे साथ, और हम लोग सपोर्ट करिए, ताकि हम अपनी सेवाओं को बढ़ाएं। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। थैंक यू।